आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही शानदार आपको एक इंटरव्यू सुनाऊंगा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने ये पूरा इंटरव्यू पढ़ा। आपको पता है कि अजय बिसारिया ने भी रिसेंटली अपनी किताब जो है उसमें काफी कुछ छापा है। ठीक है, और मैंने उसका कुछ हिस्सा भी आपको पढ़ के सुनाया था। बट यहां पे आइडिया एक्सचेंज में एक्स इनवॉय अजय बिसारिया, जो कि 2017 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान में थे, उनसे कुछ सवाल पूछे गए और उन सवाल का उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया। तो मैं उनको कोट करके आपको एक एक चीजें जो हैं वो बताऊंगा। बहुत ही आप ये समझिए कि कमाल की शख्सियत है अजय बिसारिया, जबरदस्त। पीएम मोदी जब पहली बार मिले थे, मतलब जब अजय बिसारिया पाकिस्तान जाने वाले थे, तो बताते कि मोदी जी ने मुझे सही बोला था कि वहां पे जाना तो भारत को शांति पसंद है। पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। धोनी और विराट कोहली का क्या रोल है आतंकवाद को खत्म करने में, यह भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब अजय बिसारिया सर आपको बताएंगे, मैं तो बस उनको कोट करूंगा। शानदार कोर्स हमारा अब इसका फेज 3 शुरू हो गया है, जिसमें हम 25 लेक्चर्स जो हैं वो कवर करेंगे। अभी तक टोटल 50 लेक्चर्स हो चुके हैं। 350 का कोर्स है। आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे हम सेल को खत्म कर देंगे। तो हमने इस कोर्स को एक बार फिर से खोला है। कल बच्चों ने, मतलब हम दीपक सर ने बताया था कितने सारे लोगों की जिंदगी जो है वो बदल गई है। तो जिंदगी बच्चों की यहां पे बदली है। आ जाओ, कोर्स में एनरोल हो, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो कल से फेज 3 इसका शुरू होने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुभाजीत रॉय ने यह सवाल पूछा है। ठीक है ना, इनकी जो किताब है, उन्होंने बोला है कि आपकी किताब जो है उसमें 2 रेवोल्यूशन सबको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। एक तो 1999 से लेकर 2004 का पीरियड, जब आप पीएमओ में थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, और एक जो है उसके बाद वाला पीरियड, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उस समय आपको पता है कि ब्रजेश मिश्रा, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स ऑफ द कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। मतलब आप ये समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे का जो पूरा स्ट्रैटेजी देखते थे ना, वो समय ब्रजेश मिश्रा। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। मैंने उनकी बायोग्राफी रिव्यू किया, आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त इंसान थे वो। दूसरा जो है वो आपका वही, जब इस्लामाबाद में आप थे। तो आप हमको ये बताइए कि दोनों टेन्योर में, दोनों रिजीम में क्या फर्क था। ठीक है, तो ये सवाल जो है ये अजय बिसारिया से पूछा गया और उन्होंने ये जवाब दिया कि देखिए 1999 से लेकर 2004 की अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी का सोचना अलग था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय आतंकवाद पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर भारत और पाकिस्तान कभी इतिहास के बाद, मतलब बंटवारे के बाद, 1947 के बाद कभी अगर सबसे ज्यादा करीब आए हैं तो वो 2004 के ही दौरान आया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आए हैं। आप ये समझिए कि परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी लगभग एक समझौते पे पहुंच गए थे कि बॉर्डर खाली नाम मात्र का रहेगा, जो इंडिया पाकिस्तान का, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। बट आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान ये नहीं चाहता, स्पेशली आईएसआई और आर्मी। तो ये पूरा नहीं हो पाया। जब भी ऐसा कुछ होता है आतंकवादी कुछ ना कुछ कर देते हैं। 26/11 का अटैक हो जाए तो आतंकवाद को आपको पता है पूरा आर्मी का सपोर्ट है, आईएसआई का सपोर्ट है। तो बताते हैं कि उस समय टेररिज्म जो है हमारा मेन फोकस था। अब देखिए आपको पता ही है कि अमेरिका हमारी बात सुनता नहीं था। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के मर जाते थे कि भैया आतंकवाद है हमारे यहां, देख लो। अमेरिका बोलता था बोलते रहो बोलते रहो। अमेरिका को लगता था 7 समुंदर पार है, वो सेफ है। एक दिन ओसामा बिन लादेन ने प्लान बनाया अफगानिस्तान में, प्लेन लिए 4 और लेके घुस गए पूरे ट्विन टावर में। ठीक है, 20 आतंकवादी थे ट्विन टावर में, 2 प्लेन बैक टू बैक। अमेरिका खत्म, अमेरिका की हालत खराब। अब अमेरिका ने बोला, उस नए नए प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, कि ढूंढ के निकालो ओसामा बिन लादेन को। और तब अमेरिका ने पहली बार आतंकवाद को बहुत सीरियसली लिया, जो भारत बहुत पहले से बोलता जा रहा था। 1998 से उस समय बहुत सारी हाईजैकिंग हुई थी, आपको पता है, जो हमारे कांधार ICJ 841, मैंने कई बार उसकी कहानी जो है वो बताई है। तो उसमें जो 178 भारतीय थे उनको किडनैप करके फिर कांधार ले जाया गया था। फिर उसके बाद कारगिल वॉर हुआ। इधर जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जैसे ही बने, पूरी बस ले जा रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद, सब बड़े बड़े स्टार्स और लीडर्स। लाहौर, उस समय नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, और इधर परवेज मुशर्रफ ने काम तमाम कर दिया। 5 मई को सौरभ कालिया जब उनकी टीम गई, पता है ना क्या उनके साथ? शेरशाह मूवी आपने देखी? मैंने तो कितनी पूरी बायोग्राफी कवर की है सबकी,
ठीक है ना, मनोज तिवारी, योगेंद्र यादव, आपके कैप्टन सौरभ कालिया हो गए, बहुत मतलब आप ये समझिए विक्रम बत्रा हो गए, जिन पे ऊपर मूवी बनी शेरशाह, क्या हीरोइक, जबरदस्त। आप ये समझिए कि कमाल का, मतलब आप ये इम्पॉसिबल टास्क उन्होंने किए हैं, है ना, इम्पॉसिबल, पहाड़ पे जाके कारगिल को फतेह करना दोबारा, दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल। तो अब ये समझिए कि सब सौरभ कालिया उनकी टीम गई, क्योंकि ये खबर मिली थी कि यहां पे कुछ एरिया पे कब्जा है और कुछ आतंकवादियों को देखा गया है, चरवाहों ने ये बताया। अब उसके बाद जब सौरभ कालिया की टीम गई, उन्होंने लगा कोई होगा, सौरभ कालिया को पकड़ा। जो हुआ ना वो बयां करने लायक नहीं है। अभी भी उनके पिताजी बोलते कि हमको इंसाफ नहीं मिला है। हमारे एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा हुआ, आप ये समझिए कि उनके नाखून उखाड़े गए, उनकी आंखें मींच दी गई, ठीक है, किसी भाले से, कान जो है वो पियर्स किए गए, बहुत टॉर्चर किया पूरी बॉडी को, तब जाके गोली मारी थी। जब ये लाश जब आई भारत, वीर गति को प्राप्त हुए, तो खून खौल गया था। और उसके बाद ये जो आतंकवादी ऊपर बैठे थे, इनको इतना मारा है, इतना मारा है, औकात दिखा दी इनकी, आर्मी की पाकिस्तान की और इनके आतंकवादियों की औकात दिखा दी। ये इतिहास में कभी बहुत कम ऐसे, क्योंकि भारत नीचे था, ये पहाड़ पे ऊपर, अब पहाड़ पे कैसे गए? अब आपको पता ही है कि जनवरी में एक भारत और पाकिस्तान में समझौता था कि बर्फ पड़ती है पीछे हट जाएंगे, पाकिस्तान ने समझौते को तोड़ा, तो ऊपर गए, मारा पकड़ के, और उसके बाद फिर ऐसी की तैसी कर दी, पूरे कारगिल को जीत लिया। और अगर ज्यादा छूट दे दी होती ना तो पूरे कश्मीर पर पाकिस्तान को ही जीत लेते। तो ये कहानी बहुत ही हीरोइक है। खैर, कारगिल वॉर पे हम नहीं डाइवर्ट होंगे। और आपको एक और चीज बता दूं, पाकिस्तान ने अपने सिपाहियों को लेने से इनकार कर दिया था, ठीक है, उनका अंतिम संस्कार भारत ने किया था, यह भी मैं आपको बता दूं। तो ये चीज, तो ये बताया कि उस समय जो पूरा का पूरा हिसाब किताब था वो टेररिज्म से डील करने के लिए था, ठीक है ना। लेकिन 2016 में, 2014 के बाद 2016 हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर 2018 में हमने बालाकोट स्ट्राइक की, 2019 में। तो इससे क्या पता चलता है, जो सेकंड वाला टेन्योर था ना वो ज्यादा एक्सट्रीम था। मतलब पाकिस्तान को एक बहुत तगड़ा मैसेज दिया कि बेटा तुम अगर 1% तुम हमको यहां पे प्रॉब्लम करोगे ना, तुम 100% तुम्हारे घर में घुस के प्रॉब्लम कर देंगे। ये तो अजय बिसारिया ने बोला ही है ना, अपनी किताब में लिखा ही है किस तरीके से भैया यहां पे इमरान खान की गिग्गी बन गई थी, गिग्गी बन गई थी, समझ रहे हैं। यहां जिस दिन पाकिस्तान ने अटैक किया, मतलब अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक नहीं, बेसिकली यहां पे जिस दिन जो है एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद जो हमारे अभिनंदन है उनको पकड़ लिया गया, सारी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ। इमरान खान रातों रात फोन करते हैं कि भैया हमको नरेंद्र मोदी से बात करवाइए, तुरंत तुरंत बात करवाइए। अजय बिसारिया ने कल करवा देंगे, तो बोला कि नहीं नहीं अभी करवाओ। कहते अरे रुको रुको जरा, सबर करो, कल तक रुक जाओ, कायम परेशान मत हो। तो फिर इमरान खान बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब अभिनंदन को छोड़ दो। अगले दिन छोड़ ही दिया उन्होंने, पीस के लिए नहीं, डर के मारे छोड़ा। इनके फॉरेन मिनिस्टर ऊपर से वाइब्रेट, नीचे से ऊपर से नीचे तक कि भारत हमला करने वाला है, कुछ करिए, समझ रहे हैं। तो ये हालत है। तो अच्छा, मैंने आपको किताब का तो नाम ही नहीं बताया, सॉरी, ये मतलब एंगर मैनेजमेंट नाम है, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये अजय बिसारिया की किताब है, ठीक है। तो ऐसा हिसाब, तो वही बता रहा है कि ये एक्सट्रीम था, ठीक है। और फिर हमने 2021 में आपको पता है कि सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान से साइन किया। उसके बाद शुभाजीत रॉय पूछते हैं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो हार्ड लाइन अप्रोच होगा भारत को, मतलब इट एक्चुअली पुटिंग इंडिया इन अ बॉक्स, ये शायद भारत के लिए सही नहीं है, भारत की इमेज के लिए सही नहीं है। तो यहां पे बोला कि देखिए एक स्मार्ट वे है ये, क्योंकि हम एक परेशानी में है, नो डाउट आतंकवाद में है, और हमारी एक जिम्मेदारी है। भाई देखो, भारत का मूड खराब हुआ तो कल जाके वो हमला कर दे, लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं। आप ये समझिए कि देखिए आतंकवाद से नीचे हम कैसे, आप आतंकवादियों से कैसे बात कर सकते हैं। सो देयर कांट बी नो टॉकिंग विथ टेरर, ओके। और ये 2 ट्रैक पॉलिसी है। अगर आतंकवाद की बात करें तो देखिए, पुलवामा अगर आप करोगे तो आपको बालाकोट मिलेगा, सिंपल सी बात है, या बालाकोट प्लस अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हम और ज्यादा खतरनाक तरीके से जवाब देंगे। तो बेसिकली ये 2 ट्रैक पॉलिसी है। टेरर पे हम टफ है, आप आतंकवाद की बात करोगे तो हम आतंकवाद की ऐसी की तैसी। बहुत बोलते हैं कि मनमोहन सिंह, भाई देखो कांग्रेस सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ किया। मनमोहन सिंह ने एनएसए कह रहा हूं, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उन्होंने बनाई 26/11 के बाद। लेकिन मोदी सरकार का ये बिल्कुल सही है, बीजेपी सरकार का स्टैंड ज्यादा टफ था, है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी, तो अब यही है कि देखिए यहां अगर आतंकवाद है
तो हम उस पर प्रॉपर तरीके से जवाब देंगे। अगर आप हम पे हमला करोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे आपके। लेकिन अगर आप हमसे बात करने के लिए तैयार हो तो हम आपका स्वागत है, आप आइए, बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ट्रैक पॉलिसी है। अगर हम कन्वर्सेशन आप करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, हमारी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है। देखिए पाकिस्तान हमारा, देखिए भारत ने हमेशा से उसकी हेल्प ही की है पाकिस्तान की। इंडस वाटर ट्रीटी की कल मैंने आपको बताई थी कि हमने कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया, ठीक है। और वो भारत लॉस में है, भारत उसमें, लेकिन फिर भी भारत ने कहा कोई बात नहीं, छोटा भाई है, दे दो उसको, ठीक है। तो भारत ने ऐसे ट्रीट किया है। और समझना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस जो हैं वो लोगों से लोगों, पीपल टू पीपल कांटेक्ट वहां पे अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। बट वहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट सही नहीं है। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि बहुत जरूरी है कि वो अपने पड़ोसी से संबंध अच्छे बना के रखे। शुभाजीत रॉय बोलते हैं कि अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और आर्मी जो है वो मतलब एक झूले पे सवार है, तो आपको क्या लगता है? तो यहां पे बहुत अच्छा जवाब देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक चीज समझिए कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस समय आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी। क्यों टेक ओवर नहीं करेगी? देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इलेक्शन में धांधली करवाई थी। जैसे ही 1977 में इलेक्शन में धांधली करवाई, क्या हुआ? जनरल जियाउल हक ने पूरी सत्ता हथिया ली। जनरल जियाउल हक ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। हुए इलेक्शन? नहीं हुए। थोड़ा और पीछे चलते हैं। इलेक्शन में धांधली हुई, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद किया, पाकिस्तान बट गया। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी चल रही है, खैबर पख्तूनवा में बैंड बजी हुई है। पाकिस्तान के टूटने का डर है। अगर आर्मी अभी टेक ओवर करती है तो आर्मी टेक ओवर का मतलब यह है कि फंड्स अमेरिका से आने बंद हो जाएंगे, आईएमएफ फंड देगा नहीं, तो आर्मी किसी भी सूरत हाल में टेक ओवर नहीं कर सकती। उसको एक गवर्नमेंट बनानी है जो कि वो डोमिनेट करेगी, नो डाउट। बट एक हाइब्रिड गवर्नमेंट मॉडल जो है वो हमको देखने को मिलेगा। और आपको बता दो कि अभी 50% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो यंग है। इमरान खान ने इन्हीं यंग लोगों को टारगेट किया है और ये यंग लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। तो नो डाउट ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें इमरान खान ऐसी की तैसी आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि आर्मी जो है इसमें सपोर्टिंग रोल ही प्ले करेगी, मेन रोल सरकार ही प्ले करेगी, ठीक है ना। क्योंकि अब ये पाकिस्तान को नहीं बटने देंगे, और बटेगा तो है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा है यहां पे, ठीक है ना। तो यही चीज है, आर्मी को ये डर रहता है, सबसे बड़ा डर यही है कि कई लोग उठ खड़े ना हुए, और यहां पे लोग उठ खड़े होंगे, इधर भारत भी खड़ा हुआ है आगे, ठीक है। ये चीज है। फिर उसके बाद शुभाजीत रॉय ये बोलते हैं कि देखिए इमरान खान के फ्यूचर का क्या होगा, तहरीक इंसाफ का क्या होगा, क्योंकि अभी भी 93 कैंडिडेट जो है वो बैठे हुए हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया, देखिए पहली बात तो इमरान खान एंटी इंडिया है ना, उनका बहुत प्रो इंडिया इंस्टांस तो था नहीं, उससे पहले था, सरकार में आके उनके बोल बदल गए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये परेशान करते रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। अभी ये जो 93 कैंडिडेट है बाकी पार्टियों के साथ कुछ कर रहे हैं, खिचड़ी तो पक रही है, देखते आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज तो पक्की बात है कि इमरान खान आगे आने वाले समय में मुश्किल साबित होंगे। राकेश सिन्हा ये सवाल पूछते हैं कि अगर ये आर्मी बैक्ड कोलिशन पाकिस्तान में स्टेबिलाईज हो जाता है, मान लीजिए, तो क्या भारत उनकी तरफ पहुंचेगा? ये बहुत अच्छा सवाल राकेश सिन्हा का मुझे लगा कि अगर मान लीजिए कि ये स्टेबिलाईज हो गया तो भारत, तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोली, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। देखिए हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हमको इसमें बहुत ही ध्यान बरतना है, हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि नहीं। सिंपल सी बात है कि देखिए अभी इमरान खान जो है वो एंटी इंडिया थे, और नवाज शरीफ कहीं ना कहीं जो शरीफ्स हैं वो प्रो इंडिया हैं, इंडिया की तरफ उनका ज्यादा झुकाव रहता है। इलेक्शन दोनों ही कंट्री में हो रहे हैं, दोनों ही देशों में हो रहे हैं, लीडरशिप चेंज हो रही है, सीज फायर 2021 का अभी हमारे पास है। और देखिए बहुत टाइम से, मतलब पुलवामा को छोड़ दें तो भारत में 2010 के बाद से, मतलब 26/11 के बाद से हमने कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला नहीं देखा है, ठीक है। तो एक तरीके से पिछले 15 साल में हमको स्टेबिलिटी मिली है। नई पाकिस्तान ये कह रही है कि भाई 370 से नीचे हम बात नहीं करेंगे, 370 रिस्टोर करिए, जो कि नामुमकिन है। तो पहली बात तो यह है कि बात करनी है नहीं करनी है पाकिस्तान के ऊपर है, यह पाकिस्तान के ऊपर फुल्ली डिपेंड करेगा, समझ रहे हो। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आतंकवाद है, आतंकवाद के नीचे भारत बात नहीं करेगा और पाकिस्तान 370 के ऊपर बात नहीं करेगा। तो पहली बात तो यह है कि उन दोनों चीजों को पाकिस्तान को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान को भारत की ज्यादा जरूरत है, ना कि भारत को पाकिस्तान की। बट हां, एक पॉजिटिविटी है, देयर इज अ सम सेंस ऑफ पॉजिटिविटी कि चीजें बेटर होंगी अगर ये सरकार ठीक चलेगी, क्योंकि एक ना एक टाइम पे आपको भारत के साथ आना ही पड़ेगा। अभी तो पाकिस्तान अपने से ही जूझ रहा था, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी पिछले 1-2 सालों में, लेकिन अब जाके अगर चीजें स्टेबलाइज होती हैं
तो बेटर होगा ये, ठीक है। शुभाजीत रॉय बोलते हैं कि किताब में आपने ये बोला है कि पाकिस्तान आईएसआई ने जो मतलब इंटेलिजेंस इंडिया को दिया था, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो बिल्कुल करेक्ट था। आपको पता है ना कि मैंने ये किताब, ये लेक्चर लिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने भारत की मदद की थी कि एक आतंकी हमला होने वाला है। ये ठीक पुलवामा अटैक के नहीं सॉरी बालाकोट स्ट्राइक और जब अभिनंदन को छोड़ा था उसके बाद था, ठीक है, और वो सही साबित हुई। तो ये बोला है कि क्या आसिफ मुनीर जो हैं उस समय चीफ थे, अभी आसिफ मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत से रिश्ते और बढ़िया होंगे? ठीक है, तो देखिए यहां पे इन्होंने बोला है कि भाई पहली बात तो आसिफ मुनीर ने अभी अपने कार्ड्स टेबल पे बिछाए नहीं है, उनको हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आर्मी जो है वो सिंपल सी बात है कि जो पुराने कमर बाजवा, अभी कमर बाजवा का अच्छा खासा टेन्योर रहा था, उन्होंने एक्सटेंड भी करवाया, उसी डॉक्ट्रिन पे आगे बढ़ेगी। हमको एक कॉन्वर्सेशन लीक्स देखने को मिली है, ठीक है, लेकिन हम ये समझना चाहिए कि ये सब डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कि भारत की कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं। बट हां, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद शिवाजी राव ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि मतलब देखिए आप पाकिस्तान जा रहे हैं, जब आप पाकिस्तान जा रहे थे 2017 से 2019 के बीच में, अजय बिसारिया वॉज दी हाई कमिश्नर, मतलब वहां पे थे, तो जब आप वहां पे जा रहे थे तो आपसे क्या बोला नरेंद्र मोदी ने? तो यहां पे बोलते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे से मुझे बोला, मोदी जी ने मुझसे बोला कि हम शांति प्रिय देश है और हमको शांति चाहिए। इसका मतलब यही है कि आप पाकिस्तान से बात करो, टेररिज्म पे बात करो और शांति पे बात करो, हमको मिलने में कोई गुरेज नहीं है, हम वहां पे आके मिलेंगे और अच्छे से बात करेंगे। फिर शिवाजी राव ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि इमरान खान से आपकी पहली मीटिंग क्या थी, कैसी थी? क्योंकि जैसे ही 4 दिन बाद वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए 2017 में, 4 दिन बाद आप उनसे मिलने गए, आप जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे तो कैसी मीटिंग थी? तो यहां पे बहुत ही बढ़िया जवाब देते हैं कि देखिए मैं जब मिला उनसे तो इट वॉज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मीटिंग, वो एक बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी, ठीक है। साथ ही साथ जो इमरान खान है, मैंने उनको बैट दिया जो इंडियन क्रिकेट टीम ने साइन किया था, उन्होंने विराट कोहली पे बात की। खैर विराट कोहली की बात अभी हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, वो मैं स्पॉइल आपके लिए नहीं करना चाहता, ठीक है, थोड़ा सा आप रुकिए। लेकिन उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने काफी चीजें बोली, ठीक है, उन्होंने आतंकवाद पे बात की, मैंने आतंकवाद पे बात की, ठीक है। तो यहां पे मतलब मेरे पास इमरान खान ने कहा कि अगर मैं 20 सीटें और जीत जाता, क्योंकि उस समय उनके पास 134 सीट थी, तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होता, मेरे पास और ज्यादा मेजॉरिटी होती, तो अच्छा है, सही है। उसके बाद इमरान खान ये बोलते हैं कि भाई देखिए जो भी है बट हमको साथ तो चाहिए। अजय बिसारिया बोलते थे कि साथ तो आतंकवाद। अब आप ये समझिए कि अगर आप पॉजिटिव चीजें भारत के लिए बोलेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे भारत के लिए तो सही होगा, ये पर्दे के पीछे आतंकवाद रहेगा तो सही नहीं होगा। तो इमरान खान ने बोला हाँ आप सही कह रहे हैं, बट उनके एक ऑफिशियल ने टोका कि भारत भी तो यही सब पाकिस्तान में करता रहता है। लेकिन जो भी हो, बता रहे थे कि भारत जो पहली मीटिंग थी, ठीक है, मेरी और इमरान खान की, वो बहुत ही पॉजिटिव थी, बहुत ही अच्छी मीटिंग रही है। अब उसके बाद यहां पे बहुत जबरदस्त बात बोलता है, ठीक है, कि री एंगेजमेंट ऑफ पाकिस्तान हम कैसे कर सकते हैं। आपको लगता है कि कश्मीर इशू को रेजोल्यूशन, पार्टनरशिप रेजोल्यूशन की जरूरत है पाकिस्तान में? पीओके की बात है, बालाकोट ने सब कुछ बदल दिया, क्या आपको लगता है? तो यहां पे बोलते हैं कि देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में 4 बार युद्ध हो चुके हैं, और जो चारों बार युद्ध का कारण है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो ही कश्मीर है, और कश्मीर से ही, उसी वजह से ही बहुत ज्यादा आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान से जनरेट हुआ है, जो अल्टीमेटली हमको प्रॉब्लम किया है। तो जो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो पहले भारत का स्टैंड ये रहता था कि हम एग्रेसिव होते थे, लेकिन हम दूसरे पाकिस्तान का वेट करते थे वो कितना एग्रेसिव है। लेकिन अब हम फर्स्ट स्टैंड में ही एग्रेसिव हैं, स्टेप 1 में। तो बालाकोट ने एक ये डर तो दिया है पाकिस्तान को कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रिटेलिएट तो करेंगे, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये चीज, अगर 370 की बात है तो भाई देखो पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर हमारा पार्ट था, है, रहेगा, तुम कुछ भी कर लो। तो अब उसको भुला के आपको बात करनी पड़ेगी, और अब वो बहुत पुराना वो भी हो गया है, ठीक है, कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट यही कि आप इन चीजों को हटा के बात करें। अब उसके बाद संदीप द्विवेदी स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं, क्रिकेट पे आ जाते हैं। संदीप द्विवेदी ये बोलते हैं कि देखिए स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो आपको क्या लगता है ये जो स्पोर्ट्स है ये दोनों देशों के बीच में कैसे संबंध बनाएगा? क्या हम स्पोर्ट्स को इससे अलग रख सकते हैं? तो बहुत अच्छा जवाब दिया जाए वैसे नॉर्मल। देखिए कुछ भी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, एनीथिंग, उसको हम देश से ऊपर नहीं रख सकते। देश में आतंकवाद है, एक तरफ आप कह लो क्रिकेट खेलो, दूसरी तरफ आप घर में आके धमाके कर रहे हो, कश्मीर में अनस्टेबिलिटी फैला रहे हो, ये साथ साथ नहीं चलेगा।
पहले पाकिस्तान को उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके बाद जो है हम क्रिकेट खेलेंगे। अब देखिए संदीप द्विवेदी का एक और सवाल कि विराट कोहली जो है उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। हम सब देखिए, मोहम्मद आमिर से जब ये सवाल पूछा गया अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था कि एक यहां पे एक दर्शक ने पूछा, तो मोहम्मद आमिर से पूछा कि एक बात बताइए सर कि अगर बाबर आजम सेंचुरी मारते तो आप कुछ नहीं लिखते ट्विटर पे, पर अगर विराट कोहली मारते हैं तो आप तारीफों के पुल बांध देते। तो मोहम्मद आमिर का एक ही जवाब था, मैं उसका फैन हूं भाई, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। तो विराट कोहली की फैन फॉलोइंग जो है बहुत बड़ी है। तो अब यहां पे बताते हैं अजय बिसारिया और बोलते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि विराट कोहली जो है या क्रिकेटर्स जो है वो आगे आके चीजों को देखें। तो यहां पे अजय बिसारिया बताते, देखिए क्रिकेट एक सब कॉन्टिनेंटल रिलीजन है। भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट को रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, सब कुछ उसके पीछे है। आप विश्वास नहीं करोगे, अजय बिसारिया बताते कि इमरान खान से जब मैं बात कर रहा था तो इमरान खान ने यह बोला था कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा बड़े बैट्समैन है, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं, क्योंकि विराट कोहली ने उन जगह से इंडिया को जिताया जहां से लगभग नामुमकिन था, सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं कर पाए थे। तो यह बिल्कुल सही बात है कि बड़े बड़े लीडरशिप जो क्रिकेट, क्योंकि इमरान खान खुद क्रिकेटर थे, वो बहुत ही इज्जत की नजरों से देखते हैं। इनफैक्ट एमएस धोनी के भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, ठीक है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारी चीजें भुला के क्रिकेट की तरफ जाए, यह हमको समझना पड़ेगा। आकाश जोशी बताते हैं कि शहबाज शरीफ के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम है, आपको पता है अभी समय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कोलिशन कर रही है, तो आपको इसमें क्या लगता है ये सही डिसीजन है? तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, शहबाज शरीफ जो है अभी उनके पास क्राउन है, नवाज शरीफ ने तो सत्ता ली नहीं, और आप ये देखिए कि हाइब्रिड गवर्नमेंट वो चलाएंगे और 2.0 गवर्नमेंट होगी। अभी इस समय वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है क्योंकि आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है। अगर आर्मी सपोर्ट कर रही है तो ठीक ही है, इसमें क्या ही किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। बात यह है कि आप अपने देश को सही से चलाएं तो ज्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो बोली गई है, ये सब कुछ। तो आखिरी में सवाल पूछा व्लादिमीर पुतिन पे शिवाजीत रॉय ने, वो तो ये बताते हैं कि क्या व्लादिमीर पुतिन अभी कैसे हैं, क्या वो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है? तो पुतिन जो है वो अभी इस समय, अजय बिसारिया बताते हैं कि वो बाहर निकलना चाहते हैं और भारत एक पीस मेकर की तरह आने चाहिए। यानी कि पुतिन अब बोल रहे कि भैया बस बहुत हुआ, अब यहां से बाहर निकलो। तो ये सारी बातें जो है वो अजय बिसारिया ने किया। इसका ये जो इंटरव्यू मैंने आपको बताया इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी किताब में भी बहुत कुछ लिखा और इन चीज़ों पे भी उन्होंने बहुत खुल के बात की। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।